अच्छा, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको 8-13 एक तिनका का प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ। आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। कविता मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया है, भावार्थ, उसके संक्षिप्त प्रश्न, लघु प्रश्न जिसको कहना चाहिए, भावार्थ के आधार पर, तो वो मैंने करा दिया है। अब आपको प्रश्नोत्तर की बारी है, मैं जिसे कराने चली हूँ, तो आप भी शुरू हो जाइए। मैं बोर्ड पर लिखने चली हूँ, प्रश्न मैं नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर लिखूंगी। आप उत्तरों के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इसको रब कर देते हैं। और ऊपर लिखते हैं उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 में नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए, यानी कविता के वाक्य को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो क एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। अब ये खड़ी बोली का वाक्य हो गया। ये वाक्य जो है आपका वो खड़ी बोली का हो गया। फिर दूसरा वाक्य है, ख डालती हूँ यार। दूसरा वाक्य है, लाल होकर भी दुखने लगी, तो आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा वाक्य है, ग ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। बेचारी ऐंठ कर दबे पांव भागी। बेचारी ऐंठ कर दबे पांव भागी। आखिरी है घ वाला, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। इसको खड़ी बोली में क्या है, किसी ने ढब से तिनका निकाला। किसी ने ढब से तिनका निकाला। तो सारी कविता की पंक्तियों को खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। अब उत्तर नंबर दो डाल रही हूँ, आप भी डाल दीजिए। उत्तर नंबर 2 का प्रश्न है, एक कविता तिनका में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। कविता में जो घमंड नहीं करने का संदेश मिला है उसमें उन्होंने यही पूछा है कि किस घटना की चर्चा की गई है इसके लिए। तो वही तिनका आंख में पड़ने की चर्चा की गई, जिसे मैं प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखवाने चल रही हूँ। इस एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है। इस कविता में उस घटना की चर्चा की गई है। उस घटना की चर्चा की गई है। जब कवि की आंख में आंख
में जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया, एक तिनका गिर गया, वह उस तिनके से काफी बेचैन हो गया। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आँख में पड़े तिनके को निकालते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था, कि आखिर उसे किस बात का घमंड था। जबकि एक नन्हे तिनके ने उनके घमंड को जमीन पर ला दिया, मतलब गिरा दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे देख ले, दिखाई दे रहा, हाँ, उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रब करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस प्रश्न को पूरा करना है तो इसको रब करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके होंगे, मैं बिल्कुल किनारे हूँ।
चलिए रब करते हैं। ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था। तू ऐसे ही घमंड करता था। एक तिनका भी तेरे लिए बहुत है। एक तिनका ही तेरे लिए बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, न तो किसी को कमजोर और छोटा समझना चाहिए। चलिए ये प्रश्न पूरा हो गया। मैं इसको रब करूंगी, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला पहले का है, इसलिए रब कर रही हूँ। तीसरा प्रश्न, उत्तर नंबर 3 यानी तीसरा प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंख उसके दुखने लगी थी। मैं इसका उत्तर लिखती हूँ। घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी और वह बेचैन हो गया। पल भर में उसकी सारी अकड़ समाप्त हो गई। ये प्रश्न भी हो गया, इसको उतार लीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपको पहले समझा देती हूँ, फिर लिखवाऊंगी। प्रश्न संख्या 4 लिखवाने के बाद समझाती हूँ। 4 हो जाने दीजिए, फिर समझाते हैं। प्रश्न 4 है, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उसके आसपास के लोगों ने मूट्स दी थी। उत्तर नंबर 4,
घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने आस पास के लोगों ने कपड़ों की मूठ बनाकर कपड़ों की मूठ बनाकर उसकी आंख में देने लगे। अर्थात कपड़े की नोक से तिनका निकालने का करने लगे। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया। 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न आपको समझा दूंगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो समझाने वाला ही है, तो मैं इसको समझा दूंगी। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कबो न निंदिए जो पायंतर होए, कबो उड़ आँखिन परे पीर घनेरी होए। तो इन्होंने कहा कि तिनके के कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो पाँव के नीचे होता है तब तक वो कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन ज्यों ही उड़ करके आँखों में पड़ता है तो सारे शरीर का बल खींच करके घनी पीड़ा दे देता है। पीर घनेरी होए, यानी घनी पीड़ा दे देता है। उसे जीवन भर के लिए अक्ल आ जाती है कि वास्तव में एक तिनका किसी को छोटा नहीं, तिनके को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसका भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो उसी तरह कष्ट देगा। और अब इसमें करना क्या है कि दोनों दोहे में कौन सी समानताएं हैं और कौन सी विषमताएं हैं, यानी असमानताएं। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न मुझे कल कराना चाहिए। अनुमान और कल्पना का प्रश्न देख लेती हूँ। इस कविता में कवि ने मैं से प्रारंभ किया है, यानी कविता को मैं से प्रारंभ किया गया है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तो मैं कह करके कविता में पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ जाता है, यानी कविता लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों से ये भाव जुड़ जाता है कि वास्तव में दोनों में या तो पढ़ने वाला जो है वो मैं है, या तो लिखने वाला मैं है। तो लिखने वाला तो मैं है ही, कि उसको कवि को अपनी ऐंठन पर बहुत भरोसा था कि वो किसी को भी परास्त कर सकता है। लेकिन जब एक छोटे से तिनके ने
उनके बल को कमजोर करके पूरे बल को उसने कमजोर बना दिया। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो दोनों की समानताएं और विसमानताएं हैं, तो जिसको कि मैं आपको कल के वीडियो में कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।